आपका हौसला बढ़ाएंगे और आप नारों से अपना जोर से पूरी करो, किए हुए वादे पूरे करो, सभी वादे पूरे करो, जेल में मजदूरों को रिहा करो, झूठे मुकदमे वापिस लो, जोट एकता जिंदाबाद, दूसर छोटू राम अमर रहे, जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे, जननायक चौधरी देवीलाल। उसके लिए जिस ढंग से आपने ने धरनों को चलाने का काम किया, मैं उसके लिए आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं। इस तरह के प्रयास किए गए थे कि हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को तोड़ करके इस प्रदेश के राजनीतिक दलों ने उसके बाद में उसका अध्ययन करके उस रिपोर्ट को लागू करने का काम करूंगा। जब लोगों का विश्वास मुख्यमंत्री से उठ गया, सरकार से उठ गया, को जब मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में भी मुख्यमंत्री ने यही कहा था कि जब सब पार्टी के लोगों की राय है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने जब ये कहा कि मुख्यमंत्री जी आपने भाईचारे में कहीं कोई दरार आ गई तो फिर उसको जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साथियों मैं बधाई देता हूँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं को, साथियों को, कि जिन्होंने इस ताने बाने को और मजबूत करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती को सद्भावना के रूप में मनाने का काम किया था। आज फिर षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं सरकार आपसे इस भाईचारे को तोड़ने का प्रयास कर रही है। मैं बधाई देता हूँ धनाना के इस इलाके के लोगों को, आसपास के गांव के लोगों को, जब इन्होंने मुझे ये बताया कि हमारे यहाँ 36 जात के लोग आकर के आज इस धरने में बैठने का काम करते हैं। आज सरकार में बैठे लोग जिनकी मंशा में 3536 जात के नाम पे बांटने की थी, बधाई देता हूँ आपने उस 3536 जात पे बंटने की बजाय और ज्यादा मजबूत करने का काम किया। साथियों कहीं ना कहीं अखबार के माध्यम से लोग हमारे को भी कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश करते हैं कि हमारा और इन धरनों का संबंध नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कभी मांस हार्ड से अलग नहीं हुआ करता, हार्ड मांस से अलग नहीं हुआ करता। हमारा और आपका जो रिश्ता है वो आज का नहीं है, हमारा रिश्ता तो आपका उसी दिन से है जिस दिन चौधरी देवीलाल के घर में पैदा हो गए थे। और चौधरी देवीलाल के घर में पैदा होने के बाद मान करके चलो उस व्यक्ति ने सदा अपनी सारी उम्र कमेरे के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए लड़ाई लड़के के बड़े से बड़े पद को जाकर के लोगों के साथ खड़े होकर के उनको न्याय दिलाने का काम किया था। आज सरकार ने एक कमेटी बनाई। पहली बात तो उस कमेटी का बनाने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री को सारी मांगों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी। ये फैसला पहली बार नहीं हो रहा। फरवरी के अंदर 22 फरवरी को इनकी सरकार ने स्वयं इनकी सारी मांगें मानी थी। आज जिस बात को लेकर के धरने दिए जा रहे हैं, वही पुरानी मांग पूरी करवाने के लिए लोगों को मजबूर होकर के इन धरनों में बैठना पड़ रहा है। इन धरनों में लोग कोई ये नहीं है कि इसलिए आकर के बैठ रहे हैं कि इनके पास कोई काम काज नहीं, इसलिए आकर के बैठ रहे हैं कि केवल और केवल सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि आपने हमारे से वायदे किए थे उनको पूरा करें। मांग सरकार को माननी चाहिए, तुरंत माननी चाहिए। क्यों बिना मतलब इस सारे इशू को एक नया विवाद और बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं? इसके लिए आपको जाकर के सरकार के लोगों से पूछना चाहिए।